मेम साहब लीजिए आज की सब्जी। लाओ। वो मेम साहब मेरा हिसाब कर देते हैं आज तक का। 1 मिनट। कितने पैसे हुए? 1500 रुपये। 1500। ये लो तुम्हारे 1500। मेम साहब मुझे थोड़े और पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे ना 5000 रुपये उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं उधार नहीं दे सकती। मेम साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? पैसे तो हैं आपके पास, आप मुझे दे दो पैसे, मैं आपको लौटा दूंगी। हाँ तो वो मेरे पैसे हैं, सब तुझ पे लौटा दूं क्या? मेम साहब मैं लौटाने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो उधार मांग रही हूँ। मैं आपको लौटा दूंगी, अगर मैं लौटा नहीं पाई तो आप सब्जी में काट लेना। देख सीधी बात बोलती हूँ, मुझे ना तुझे उधार देना ही नहीं है। अगर मैंने पैसे दिए तो मैं फंस जाऊंगी। कैसे फंसोगे मेम साहब? आप मेरा भरोसा तो कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा भरोसे की बात तू कर रही है? क्यों करूं मैं तुझ पे भरोसा? हाँ अरे मैं तो जानते भी नहीं हूँ तू कहाँ रहती है। कल को तू अगर मेरे पैसे लेके भाग गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मेम साहब हम पूरा महीना आपको उधार सब्जी देते हैं, अब हम भी तो आप पे भरोसा करते ही है ना, तो इतना सा भरोसा आप भी करके देखिए। देख भाई मुझे ना कोई बहस नहीं करनी, मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाली उधार, समझी? अब मेरा टाइम खोटी मत कर, जैसे आई है ना वैसे ही वापस चली जा। चल। सही कह रहे हो मैम आप। इन जैसे लोगों को हम पैसे क्यों उधार दें? हम तो इनको जानते भी नहीं, और क्यों करें हम इन जैसे लोगों पे भरोसा? हाँ अगर ये मुझे उधार सब्जियां देती भी है तो ये तो मेरे पास आ सकती है ना अपने पैसे मांगने। अब मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ रहती है, ये मेरे पैसे लेके भाग गई तो ना बाबा ना, मैं नहीं दूंगी इसे उधार। मेम साहब बात पैसों की नहीं है, बात है भरोसे की। अब सारा महीना हम भी तो आप पे भरोसा करके सब्जी देते हैं आपको उधार, तो थोड़ा सा भरोसा तो आप भी करके देखिए ना। अब इसके 1500-2000 रुपए के चक्कर में मैं अपना करोड़ों का फ्लैट छोड़ के थोड़ी ना चली जाऊंगी। मेम साहब आपके लिए 1500-2000 रुपये छोटी रकम है, लेकिन हमारे लिए तो ये रकम भी बहुत बड़ी है। फिर भी हम भरोसा करते हैं ना आप पर, क्योंकि हमारा सारा काम ही भरोसे का है। तो आप भी तो हम पे थोड़ा भरोसा कीजिए ना। छोड़ो मैडम, भले ही हम पे भरोसा करते रहे, लेकिन हमें इन पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और ना इनको पैसे उधार देने चाहिए। वो तो यही लोग बेवकूफ़ है जो पूरा महीने हम पे भरोसा करके हमें सब्जी उधार देते हैं। अगर हम टाइम पे पैसे नहीं देते तब भी हमें कुछ नहीं बोलते। और मैम सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर इंसान मुसीबत में है ना तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई अनजानी क्यों ना हो। पर ये तो हमारे अपने हैं, इनकी वजह से ना हमारा सारा समय बच जाता है, क्योंकि हमें ना घर बैठे ही सब्जियां घर पे मिल जाती हैं और हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर हम लोग आपस में मदद नहीं करेंगे तो हमारी कौन मदद करेगा? एक बात मत बोलो मैम, आपको भी कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी होगी, और आपकी भी किसी ने मदद की होगी। सोचो अगर वो इंसान उस समय पे आपकी मदद नहीं करता ना, तो आपके साथ क्या होता? हाँ बताओ। सर वो मुझे ना अपना काम स्टार्ट करना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम नया काम शुरू करना चाहती हो तो इसमें तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपसे कुछ पैसों की हेल्प हो जाती तो अच्छा होता। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। सर पर मेन दिक्कत तो यही है ना कि अगर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं आपके पैसे लौटा नहीं पाऊंगी। अरे तो क्या हुआ, तुम अपना काम स्टार्ट करो, अगर तुम्हें प्रॉफिट हो तो पैसे रिटर्न कर देना, अगर नहीं हो प्रॉफिट तो कोई बात नहीं। क्या सच में सर? थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं मैडम, आप शांत रहिए। अगर आपका पैसे देने का मन नहीं है ना तो कोई बात नहीं है, इनको पैसे मैं दे दूंगा। बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने पैसे मुझसे मांगे हैं ना तो इन्हें मैं ही पैसे दूंगी। ये लीजिए आपके पूरे 5000 रुपये, और मुझे प्लीज़ माफ़ करना, आपने मुझसे मदद मांगी और मैं आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आई, पर अब ये पैसे रख लीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मुसीबत में अगर एक इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? मेरी भी तो किसी ने कभी पैसों से मदद की थी ना, तभी तो मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ। ये पैसे रख लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, और कोई जल्दी नहीं है पैसे लौटाने की, जब आपके पास हो आप तब दे देना, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपने इस गरीब की मदद की है। साहब, आपका भी धन्यवाद। देखा मैडम, भले इंसान ऐसे होते हैं। जाते जाते ही आपको दुआएं दे के गई है।